सहारनपुर में फाइनेंस कर्मचारी की हत्या, बदमाश 5.92 लाख रुपए लूटकर हुए फरार, क्षेत्र में मची सनसनी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरसावा थाना क्षेत्र में बीते सोमवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक आशीष त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी और 5,92,000 रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना रात करीब 10:50 की है, जब मृतक आशीष त्यागी अपने छोटे भाई अभिषेक त्यागी के साथ वसूली करके अपने कमरे की ओर लौट रहे थे। आशीष बाइक से चल रहा था, जबकि अभिषेक ऑल्टो कार में पीछे था। जैसे ही दोनों चिलकाना तिराहे पर पहुंचे तो बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पहले अभिषेक से रुपए से भरा बैग छीन लिया, जिसमें 5,92,000 रुपए थे। जब आशीष ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पहले उसके पैर में गोली मार दी। इसी दौरान एक बदमाश के चेहरे से नकाब हट गया और आशीष ने उसे पहचानने की कोशिश की और पहचान लिया। यह सुनते ही बदमाश ने दोबारा लौटकर आशीष के सीने में गोली मार दी और चारों बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। अभिषेक किसी तरह लहूलुहान भाई आशीष को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष की उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई है और वह शारदा नगर सर्किट हाउस रोड का निवासी था। मूल रूप से उसका परिवार मुजफ्फरनगर के निजामपुर गांव का रहने वाला है। आशीष अविवाहित था और सरसावा में किराए पर रहकर फाइनेंस कंपनी के लिए काम कर रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही सरसावा थाना पुलिस, एसएसपी रोहित सिंह साजवान और एसपी देहात सागर जैन मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मुआयना किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और लूट का मुकदमा कायम किया है और इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बदमाशों की पहचान कर ली जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। घटनास्थल के पास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है। वहीं लूट और हत्या की इस वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभिषेक त्यागी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह उसका भाई आशीष पिछले कई वर्षों से सरसावा और आसपास के क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए वसूली का काम कर रहे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी दिन भर पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जिससे अगले दिन बैंक में जमा करना था, लेकिन लौटते वक्त इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। दर्दनाक वारदात ने सब कुछ बदल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी लूट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह गोली मारकर हत्या की यह पहली वारदात है। इससे आम जन में भय का माहौल है। लोग यह भी कह रहे हैं कि पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों में ही सीमित है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बदमाशों की पहचान के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, लगाई गई हैं और आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस पूरी घटना से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक आम नागरिक असुरक्षित महसूस करते रहेंगे। क्या वसूली जैसे जिम्मेदार कार्य में लगे लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए? फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर नकदी लेकर दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जो उन्हें अपराधियों का आसान निशाना
बना देता है। फिलहाल मृतक आशीष त्यागी का परिवार गहरे सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी सहारनपुर रोहित सिंह साजवान खुद गंभीर हो चुके हैं और उन्होंने साफ शब्दों में इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कह दिया है। एक ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं एसएसपी सहारनपुर की पूरी बातचीत। फिलहाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज निवारण टीवी, सहारनपुर। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. सरसावा थाना क्षेत्र में क्या पूरा मामला है सर, किस प्रकार से जानकारी पुलिस को मिली है और क्या अपडेट है इसमें? थाना सरसावा के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो अगले दिन सुबह उसको बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई जो ये कार्य करते थे और आज 5,92,000 रुपये वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो उनके नीचे निकल गया और उनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और ये बात सुनते ही जो लड़के हैं उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई और जो एक गोली है वो इनके ऊपर उनको लगी और जहां इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पूरे प्रकरण में जो भाई हैं उनसे तहरीर ली जा रही है और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्दी जो सीसीटीवी में पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं और इसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मृतक नहीं उनको पहचाना? तो जो अभी भाई साथ में था क्या उन्होंने पहचाना? उनके जो सगे भाई उनके साथ में थे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जब ये ऐसा पैसा छीन रहे थे तो उसमें एक का जो मास्क निकला तो उनके जो मृतक जो भाई थे उनके द्वारा बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो ऐसा सुनते ही उनके द्वारा ये इनके ऊपर गोली चलाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बताया रहने वाले थे ये लोग, कहाँ से कहाँ पैसा कलेक्शन कर रहे थे? ये रहने वाले ये सहारनपुर शहर में इनका परिवार रहता है और ये इनके जो भाई हैं जो इकट्ठा पैसा करते हैं ये सरसावा में एक कमरा लेके रहते हैं और यहाँ पर जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे शाम को पैसा इकट्ठा करते हैं। सर क्या सारी रकम लूटी गई है? बैग जो था वो 5,92,000 रुपये इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा इकट्ठा किया गया था और जो बैग इनके द्वारा छीना गया। तो सर 4 लोग इसमें बताए जाने का? हाँ, 2 मोटरसाइकिल में 4 लोग इनके द्वारा बताए गए। ठीक सर।